Trading in commodities are subject to market risks. Please read disclaimer available on the screen carefully. Hi, good morning everyone. आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे तेलों के ऊपर और उसके अलावा जो चर्चा का विषय रहेगा कॉटन। इस हफ्ते हमने कमोडिटीज के अंदर काफी अच्छा राउट आते हुए देखा है। अक्रॉस द बोर्ड काफी अच्छा सेलिंग था। काफी क्लाइंट्स के कॉल मेरे पास आए, काफी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के कॉल मेरे पास आए, बोले अब क्या करें, तेलों में काफी करेक्शन आ चुका है और जैसा आप मई मंथ में बोल रहे थे उस तरीके से आया है। मेरा सिंपली एक रिप्लाई था कि तेलों का तेल निकल चुका है। सिंपल वर्ड मैं अगर मैं कहूंगा तो इस साल के हाई लग चुके हैं। अब तेलों में जो इस साल के हाई हमने यूक्रेन रशिया क्राइसिस के टेन्योर में लगते हुए देखे थे वो रिवाइज नहीं होंगे। 2 साल पहले तेजी जो तेलों के अंदर आई थी वो क्रूड पाम ऑयल की वजह से आई थी और इस बार भी जो मंदी का कारण बना है क्रूड पाम ऑयल बना है। क्रूड पाम ऑयल के अंदर हमने इस हफ्ते करीबन 15 से 18% का करेक्शन देखा है इंटरनेशनल मार्केट में और इस महीने 20% का तकरीबन करेक्शन आया है। खाली क्रूड पाम ऑयल में नहीं, अगर हम सोयाबीन ऑयल की बात करते हैं उसमें भी हमने 10 से 15% के करेक्शन आते हुए देखा है डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। सोयाबीन जो कि लॉन्ग बैक हमने बोला था 6200 से 6000 आ सकती है, वो आ चुकी है। सिमिलर वे में करेक्शन अदर ऑयल्स के अंदर आया है। कॉटन जो एक बार हमारे टारगेट 50,000 तक पहुंची थी, उसमें हमने 3 हफ्ते पहले एक रिपोर्ट रिलीज किया था जिसमें कहा था कॉटन के प्राइस 40,000 तक आ सकते हैं और उसके आसपास आ चुके हैं। अब क्या करें, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है। सबसे पहले हम मंदी के कारण बताना चाहेंगे। सप्लाई पाम ऑयल का इंडोनेशिया से बढ़ा तो उस समय कंपटीशन मलेशिया और इंडोनेशिया का काफी बड़ा ग्लोबल मार्केट शेयर को कैप्चर करने का। जैसे ही सप्लाई इंडोनेशिया ने खोला तेलों का हाल बिगड़ गया। उसके बाद में सनफ्लावर ऑयल की चिंता थी यूक्रेन और रशिया क्राइसिस की वजह से। वो यूक्रेन से सप्लाई आना फिर से चालू हुआ जो कि रिसेंटली दिख भी रहा है इंडिया के इंपोर्ट नंबर में। थर्ड फैक्टर मंदी का रहा हायर प्राइस हमेशा डिमांड को लोअर करते हैं जिसकी वजह से भी हमने मंदी आते हुए देखी। फोर्थ फैक्टर, अभी जिस तरीके से ग्लोबल रिसेशन की चिंताएं हैं उसकी वजह से सेंटीमेंट अक्रॉस द कमोडिटीज अक्रॉस द रिस्की एसेट क्लास बिगड़ा हुआ है, उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमने प्राइस के अंदर आते हुए देखा। फोर्थ इम्पैक्ट, क्योंकि ऑयल इज हाईली कोरिलेटेड विद द क्रूड ऑयल के अंदर जो हमने अभी रिसेंटली 10% से ज्यादा का गिरावट आते हुए इस हफ्ते देखा, वो भी एक कारण बना। ऑयल गिरा क्योंकि चाइना में लॉकडाउन है जिसकी वजह से डिमांड बढ़ रही है। साइमल्टेनियसली रिसेशन की चिंताओं ने क्रूड ऑयल के भी सेंटीमेंट को बिगाड़ा है। तो ये फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से प्राइसेस में करेक्शन आया। नॉर्मली इस तरीके के पैनिक सेलिंग जब भी मार्केट में होती है, ऑफ लेट हमने देखा है कि पुल बैक काफी स्ट्रॉन्ग आता है जिसको हम बोलते हैं डेड कैट बाउंस, यानी कि वो तेजी टिकती नहीं है। पाम ऑयल 4500 से कल 5% बढ़ने की कोशिश किया, हो सकता है 5200-5300 मलेशियन मार्केट में आए लेकिन टिकेगा नहीं। ग्रेजुअली इसको 4000 या उसके नीचे जाना है जिस तरीके से सेंटीमेंट अभी डेवलप हो रहे हैं। डोमेस्टिक मार्केट की बात करते हैं, 1150 पर 10 kg का प्राइस है और हमने करीबन इसके आसपास के ही टारगेट्स दिए थे। आई वॉन्ट बी सरप्राइज के इस साल के एंड तक और नियर टर्म में ये जो ट्रिपल डिजिट का आंकड़ा है डबल डिजिट में ना हो जाए। सेम वे में हो सकता है 100 से 200 रुपए पर 10 kg का रैली देखने को मिल जाए अदर ऑयल्स के अंदर डोमेस्टिक मार्केट में, पर वो टिकेगा नहीं, फर्दर करेक्शन आएगा। सोयाबीन अभी भी मुझे याद है दिसंबर मंथ में जब व्हेन आई वाज हैविंग टॉक विद द कंपनी मैनेजमेंट एंड अदर मार्केट एक्सपर्ट्स, मेरा कहना था 6000 के नीचे नहीं प्राइस आएंगे। अभी मैं ऐसा मानता हूं कि 6000 के नीचे डोमेस्टिक मार्केट में प्राइस जाएंगे। मॉनसून का डेवलपमेंट काफी अच्छा है अभी तक इंडिया में और इस साल मॉनसून नॉर्मल बताया जा रहा है और प्रोग्रेस वैसा हो भी रहा है। रिसेंटली काफी अच्छा पेस पिकअप हुआ भी है। महाराष्ट्र रीजन था उसके अंदर भी अच्छी हमने रेनफॉल देखी है। तो प्रॉब्ली सोयाबीन का बम्पर क्रॉप हो सकता है। साइमल्टेनियसली
यूएस का क्रॉप प्रोग्रेस काफी अच्छा है, दोनों की सप्लाई अक्टूबर के आसपास से आती है, तो वो एक माहौल, मार्केट का माहौल फर्दर बिगाड़ने वाला सेंटीमेंट बन जाता है। बात करते हैं कॉटन की। कॉटन क्यों गिरा? जबकि सप्लाई टाइटनेस थी। सी इंडिया में इंपोर्ट अलाउ किया, उसके बाद में 7 लाख बेल्स इंपोर्ट हुआ और माना जा रहा है कि इतना ही और हो सकता है। साइमल्टेनियसली कॉटन ग्रोथ सेंसिटिव कमोडिटी है, अगर रिसेशनरी फियर आता है तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट इंडस्ट्रियल कमोडिटी में पड़ता है। सेम वे में हमने कॉटन में आते हुए देखा। चाइना में लॉकडाउन लगा, जिसकी वजह से वहां पर हमने कॉटन में गोता आते हुए देखा। सेम वे यूएस के अंदर काफी अच्छा करेक्शन आया। अभी जो न्यू क्रॉप फ्यूचर है 102 आ रहा है, अभी वो 100 के नीचे जाने की तैयारी है। हमारे मार्केट में हमको लगता है 40,000 तो इनिशियली हो जाएगा। द मोमेंट मॉनसून का सिचुएशन बढ़ेगा, अच्छा होगा, महाराष्ट्र के अंदर हुई द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन इंडिया, सर्टेनली धीरे धीरे करेक्शन इसमें फर्दर गहराएगा एंड इट कुड फॉल टू 35,000 इन द वीक्स टू कम। होप आज का सेशन काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द शो। थैंक्स अ लॉट। Hope you have liked our video. Don't forget to subscribe and like our channel.